आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके दिल को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम जानते हैं कि आज उनके जीवन में असफलता को आप उनके जीवन में दोहराएंगे पिता परमेश्वर। आज जो असफल हो चुके हैं कार्यों को लेकर के अपने जीवन बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वो अच्छे काम करने पाएंगे, उनके जीवन में दोबारा जो हों वो जी उठेंगे और उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सफलता को दोबारा उठाएंगे। आपको परमेश्वर जिस असफलता से आप अपने जीवन में काम को नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग देगा, आपको प्यार देगा, आपके जीवन में ढेर सारी आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इस सुंदर से शाम के लिए जब परमेश्वर ने आप सभी मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा है और हम सभी लोगों को सुरक्षित रखा है, तो ये परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तेरे जीवन में तुझे गिरते हुए हर एक प्रकार के पहलुओं से मैं तुझे उठा करके खड़ा करूंगा और तुझे मैं हर प्रकार की बुराइयों से बचाऊंगा, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की जो तू काम अपने जीवन में करना चाहता है और उसमें सफल नहीं हो पाता है, वो तेरे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 16 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरते हैं तो भी फिर वे उठते हैं, परंतु दुष्ट विपत्तियों में पड़ने पर ठोकर खाते हैं। जो असफलता के बारे में बाइबल में कई पंक्तियां कही गई हैं, यानी कई बाइबल के वचन कहे गए हैं, ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में कई बार अपने कामों से चूक गए हैं या आपके काम सफल नहीं हुए हैं, कई बार आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू बार बार गिरेगा तो तुझे बार बार उठाऊंगा और बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के मैं तुझे जाने वाला हूँ। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु ने आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दी है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में सुंदर से समय के लिए सब कुछ पूरा करने जा रहा है। आपको विश्वास रखना और धैर्य रखना है कि प्रभु मेरे जीवन की प्रार्थना को सुनेगा और मुझे जवाब देगा और मुझे उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको दोबारा उठा करके खड़ा करेगा, आपको दोबारा उठाएंगे। इसलिए उठाएंगे क्योंकि जो आप काम करना चाहते थे या आपके बच्चे काम करना चाहते थे, आप उसमें सफल नहीं हुए या आपके बच्चे सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार चुके हैं। नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, जो कि नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर आपको हर एक पहलुओं के साथ आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, धर्मी चाहे कितने बार भी क्यों ना गिरे, उसे उठाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपके साथ देने के लिए वो खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों ना हो, प्रभु हमें उठा करके खड़ा करने वाला। लेकिन जो दुष्टता का काम करते हैं, जो अनेक प्रकार की बुराइयों का काम करते हैं, लड़ाई झगड़े का काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं उठाता है, उन्हें नहीं खड़ा करता है। आप ये भली भांति जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन में यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर से आज से सुनने से सामने के लिए आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सच्चे मन से विनती करते हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, बहुत सारा प्यार आपको देगा, आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें सुंदर से शाम के लिए जो परमेश्वर ने समय दिया है, तो आज हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। हम जानते हैं हम सभी को किसी न किसी बिंदु में आकर के, यानी किसी न किसी पॉइंट पर आकर के हम असफल हो जाते हैं। कोई न कोई कार्य हमारे जीवन में जब आता है या हम करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि ये काम आपसे नहीं हो सकता। वहीं पर आप उस काम को छोड़ देते हैं और वहीं पर आप असफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा नहीं है। शायद कई बार हमारे जीवन में हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, कि हकीकत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, जो तुम सुन रहे हो वो क्या सुन रहे हो, उसको आपने देखा, उसको आपने देखा, या आपने उन बातों पर ध्यान दिया जो आप बात को बोल रहे हैं, क्या उसमें वो पॉइंट है जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है? या फिर आपने गुस्से में आकर के कोई बात, किसी को बुरी भली बात कह दी या किसी को गाली दे दिया, या हो सकता है किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो क्या कभी आपने उस बात पे गौर किया कि मैंने गलत किया?
यदि वहाँ पर आप इस बात को गौर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मन में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, तेरे मन में किसी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि तू अहंकार में आकर के, गुस्से में आकर के बोला, लेकिन उसके बाद तूने सोचा कि नहीं मैंने एक गलत किया है, तो प्रभु आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देगा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में देगा और आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें इस चीज़ को लेकर के कभी भी डरना नहीं है कि हम आज असफल हैं, हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो असफलता के कारण आज अपने आप को तुम महसूस कर रहे हो, वही आपके जीवन में आने वाले समय में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारे आपके काम सही होने जा रहे हैं और ढेर सारी विपत्तियां जो आपके घर में हैं वो दूर होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं जिस तरीके से आदम और हव्वा परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन करने से विफल रहे, एक मतलब जो परमेश्वर ने उन्हें शर्त रखी, एक आज्ञा को पालन करने में विफल रहे। तो ये बात हमें आज समझ में रखना है, विफल रहे जो कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसे फल नहीं खाना था। और प्रत्येक पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है, एक आज्ञा को उसने पालन नहीं किया, आदम और हव्वा ने उसे भी तोड़ दिया। उसके कारण जब प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य एक पापी के स्वभाव में ही पैदा होता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो पाप में नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है, वो पाप से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य एक पापी स्वभाव है के साथ पैदा हुआ है। रोमियो पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 12 में लिखा है, और पाप हमारे परमेश्वर से अलग करता है। यशायाह के द्वारा अध्याय 59 और वचन नंबर यहाँ पे 2 में लिखा है, स्पष्ट रूप से कहा गया है, लेकिन हमें इन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए हम अपनी चीज़ों पर ध्यान दें कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। हालांकि हमारे जीवन में ऐसे काम है जो सफल नहीं होते हैं, क्या हम उससे डर जाएं, भयभीत हो जाएं या पीछे कदम हटा लें? नहीं मेरे प्रियो, आपको मुकाबला करना होगा, शैतान से लड़ना होगा, संसार के लोगों से लड़ना होगा और इस हर प्रकार के हालातों से आपको लड़ना होगा और आपको आगे चलना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे सके, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में दे सके और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और वचन नंबर 4 में लिखा गया है, परमेश्वर ने उन्हें निराश नहीं किया। परमेश्वर का यह वर्णन इस प्रकार किया गया है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कुछ गलत नहीं करता है, वह सीधा और धर्मी है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यह सदैव उसकी पूर्ण निष्ठा है जो हमारी सभी विफलताओं को ढक देती है। सभी हर प्रकार की जो काम असफल हो जाते हैं, परमेश्वर उसे क्या कर देता है? ढक देता है, उसे ढक देता है, यानी उसे रोक देता है और आपको हर प्रकार की अच्छाइयों की तरफ आपको परमेश्वर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं आज सुंदर से शाम के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, जिनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाली है। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनकी जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है,
आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे एकदम से, उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करें, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी इस समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर,
यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं। उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में, जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त, किसी भी हालात में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे या किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए,
अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर, यदि आप 10 बोते हैं तो उसे परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।